हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में जो इंग्लिश की किताब है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी की, इसकी स्टोरी बहुत ही कम शब्दों में पूरी किताब की स्टोरी बताने का प्रयास करते हैं। और देखिए उसमें एक टिक लगा कर हम आपको बताते हैं ताकि आपकी पूरी स्टोरी आसानी से याद हो जाए। देखिए स्टोरी में क्या है कि बिपिन चौधरी नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति कलकत्ता में रहता है। जैसे बिपिन चौधरी नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कलकत्ता में रहता है। देखिए यहाँ पर रहता है, यानी देखिए बिपिन चौधरी नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति कलकत्ता में रहता है। इनके पास कोई बच्चा नहीं है क्योंकि क्योंकि इनकी क्या बोलते हैं, एक इंसिडेंट में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और तब से वह अकेले जी रहे हैं। देखिए 2 पॉइंट याद हुआ कि बिपिन चौधरी कौन थे। बिपिन चौधरी नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति थे जो क्या थे, उनके कोई बच्चा नहीं था और इंसिडेंट में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तब से वह अकेले जी रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या स्टोरी में खास बात है वो हम बताते हैं। देखिए इनकी जो प्रॉब्लम है यह है कि इनकी मेमोरी बहुत कमजोर है। इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इनकी क्या है, मेमोरी बहुत कमजोर हो गई। इनको कुछ भी याद नहीं रहता है। इनको बुक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। देखिए इनके पास बहुत से दोस्त हैं। किसके? बिपिन चौधरी के पास बहुत से दोस्त हैं। जैसे इनके दोस्त हैं चुन्नी लाल हैं, हरिदास हैं, परिमल घोष हैं, ठीक है, और डॉक्टर प्रवेश चंदा है। देखिए डॉक्टर प्रवेश चंदा क्या, इनके घर के डॉक्टर हैं जो इनकी क्या करते हैं, हमेशा देख रेख करते हैं। और सभी फ्रेंड इनके कहाँ से हैं? कानपुर से हैं, ठीक है। तो इनके साथ एक्सीडेंट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है कि जो ये क्या बिपिन चौधरी हैं, ये एक प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और चुन्नी लाल जो चुन्नी लाल है, ये इनको जॉब नहीं मिलती है। तो ये बार बार बिपिन चौधरी के घर आते हैं और इनसे जॉब लगवाने के लिए कहते हैं, लेकिन बिपिन चौधरी इन पे कोई ध्यान में चुन्नी लाल को कोई ध्यान नहीं देते हैं। और ये चुन्नी लाल को ये समझ में आता है, चुन्नी लाल को देखिए, जो चुन्नी लाल है इसके बारे में बता रहे हैं कि चुन्नी लाल को ये समझ में आता है कि बिपिन चौधरी को अपने पैसों से और अपनी शान शौहरत से बहुत घमंड है। तो वह उन्हें एक सबक सिखाने के लिए, कि कौन? चुन्नी लाल बिपिन चौधरी को सबक सिखाने के लिए उनके साथ एक घटिया मजाक करता है कि आपकी जो मेमोरी है बहुत कमजोर है। हालांकि वो मेमोरी कमजोर होती नहीं है, लेकिन उनको उल्लू बनाने के लिए ऐसे मतलब उनके साथ एक जोक करता है, कॉमेडी करता है कि आपकी मेमोरी कमजोर है, क्योंकि वह उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको सबक सिखाने के लिए, किसको? बिपिन चौधरी के लिए, कि उन्होंने क्या किया, उनके पीछे लग गए। देखिए आगे घटना क्या होती है। एक बार देखिए, ये बार लिखा भाई, देखिए थोड़ा सा इसको अच्छा से कह लीजिए। देखिए बार लिखा है, एक बार, ठीक है। एक बार बिपिन चौधरी एक बुक शॉप पर गए, तो वह कौन था? चुन्नी लाल भी उनके पीछे था, एक स्टेज व्यक्ति की तरह, ठीक है। मैंने देखिए वहां एक स्टेज व्यक्ति को कौन बिपिन चौधरी ने देखा, एक स्टेज व्यक्ति क्या कर रहा है, उन्हें घूर कर देख रहा है। वह कौन था? वह परिमल घोष था। वह बिपिन चौधरी को बताया कि 1958 में वो रांची गया था, लेकिन बिपिन चौधरी बोले नहीं, मैं तो कानपुर में था। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए बिपिन चौधरी अपने नौकरों से अपने सभी दोस्तों को फोन करके, मतलब डायल करके पूछते हैं कि हालांकि मैं वाकई में 1958 में, ठीक समझे दोस्तों, देखिए 1958 में मैं कहाँ बता, कानपुर में था कि रांची में था। सागर समझ में आ रहा है नहीं तुमको? लगता है तुमको समझ नहीं आ रहा। फिर देखो, मतलब ये बिपिन चौधरी इस बात को सिद्ध करने के लिए कि 1958 में वह कानपुर गए थे कि रांची गए थे, ये स्टेज व्यक्ति उन्हें यह बता रहा कि 1950 में रांची गए थे। तो इस बात को वो जानने के लिए अपने नौकर से अपने दोस्तों से पूछे, लेकिन बहुत परेशान थे और उनका सर बहुत घूम रहा था। तो वह डॉक्टर प्रवेश चंदा के पास गए और उन्होंने सारी बातें बताई। डॉक्टर चंदा ने उन्हें क्या दिया, एक सिरप दिया कि पीने के लिए, और कुछ दवा मत दी, और बोले कि इस बात को सिद्ध रांची जाकर ये सिद्ध कर लीजिए कि आप रांची गए थे कि नहीं। तो वह अगले दिन क्या होता है कि बिपिन चौधरी अगले दिन अपनी कार से रांची चले जाते हैं। और रांची जब वहाँ पर जाते हैं और उतरते हैं, देखते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, कि सब मतलब यहाँ कभी वो आए ही नहीं है। और उन्होंने बहुत घुमा था, और फिर वहाँ पर क्या हुआ, बहुत उनका सर चकराने लगा, और सर चकरा तो वह एक जगह गिर गए।
तो उन्हें दो गुजराती व्यक्ति उन्हें उठाए और उनके सर में भी चोट लग गई थी। उठाए और फिर बाद में वो पूछी कि मतलब ये क्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर बाद में वो अपने घर सीधे कलकत्ता चले आए। कलकत्ता आए और ये बात डॉक्टर परेश चंदा को बताए, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए और मेरे सर में चोट लग गई, मुझे दवा चाहिए, कुछ पेन किलर भी दे दीजिए जिससे हम सही हो जाए। तो उनका नौकर एक लेटर लेके आता है। देखिए इसमें हमने लिखा नहीं लेकिन फिर बता देते हैं। उनका नौकर जो था एक लेटर लेके आता है, ठीक है, और उस लेटर में लिखा था कि ये सब चुन्नी लाल अपने फ्रेंड विपिन बाबू से मजाक किया था। लेटर में लिखा था कि यह सब देखिए नहीं दोस्तों, यह सब चुन्नी लाल अपने फ्रेंड विपिन बाबू से मजाक किया था। अंत में वो लेटर लिखकर सब विपिन बाबू को बता दिया। लेटर में वो लिख कर विपिन बाबू जो था बता दिया कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, आप कभी रांची गए ही नहीं थे, ठीक है, मैंने आपको एक सबक सिखाने के लिए, ठीक है, कि सबक सिखाने के लिए ऐसा हमने आपके साथ एक घटिया मजाक किया ताकि आपको कुछ अकल आ जाए कि आपको अपने पैसों से और इज्जत शोरों से बहुत क्या है, बहुत अभिमान है, आपको बहुत क्या है, प्राउड है, ये प्राउड आपको न रहे। अंत में ये क्या करे, ये बात लेटर लिख कर विपिन बाबू को चुन्नीलाल बता देते हैं। इसी जगह इसकी स्टोरी समाप्त हो जाती है, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने कहानी को देखिए शॉर्टकट हमने बताया तो, लेकिन आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी आप जरूर हमको लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमको जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात ही नहीं है। देखिए हमने इस तरह हमने लिख के बता दिया, बहुत है तो कहानी स्टोरी तो मतलब 5-6 पेज की है, लेकिन हमने इसको बहुत कम शब्दों में बताया ताकि आपको पूरा क्या आ जाए, अच्छी तरह से आपको आ जाए, ठीक है। और कहानी देखिए इसके जो पात्र जैसे चुन्नी लाल, हरिदास, परिमल घोष हैं, ठीक है, डॉक्टर परेश चंदा है। कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये कहानी में मतलब एक बात को खाली घुमाने के लिए कि मतलब एक मोरल निकलता है कि जो विपिन चौधरी होते हैं इनको मतलब अपने ऊपर बहुत वो रहता है कि बहुत अभिमानी व्यक्ति रहते हैं, अभिमानी मतलब घमंडी टाइप रहते हैं, प्राउडी रहते हैं। तो इसको एक सबक सिखाने के लिए चुन्नी लाल ने उनके साथ ऐसा घटिया मजाक किया था। आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लग रही है जरूर आप हमको खुद बताइएगा। देखिए हमने इसको स्टोरी में देखिए कितनी लाइन, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 करीब 9 लाइन में हमने मतलब 9 लाइन में हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया। देखिए स्टोरी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, आप जब हमको आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा। अच्छी लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए ये है, देखिए व्हाट्सएप नंबर है 8957, ठीक है, 8957 36 41 80 है। थैंक फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।